हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप सो कि आप सब सेफ़ हैं। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स बताए थे मैंने, जिसमें हमने दो रैशनल नंबर को कंपेयर किया था कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है जो हमको पढ़ना है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट टर्म है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसके बारे में देखते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि कोई रैशनल नंबर है तो उसको डिवाइड करके जो डेसिमल में नंबर मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो रैशनल नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2/3 या 10/3 या 7/4, इस टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं उनको हम जब डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स नंबर टोटली डिवाइड नहीं होते, यानी रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं मिलता। ठीक है, तो उस टाइप के नंबर भी देखेंगे हम लोग। तो आज जो हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में स्टूडेंट जो सबसे पहला टर्म है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि क्या होता है ये। व्हेन द न्यूमरेटर when the numerator of rational number when the numerator of a rational number is divided by denominator is divided by denominator and remainder is remainder obtained is 0, रिमाइंडर ऑब्टेन इज ज़ीरो। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि जब किसी न्यूमरेटर को, कोई रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमको क्या मिल जाए, ज़ीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इट मीन्स process of division comes
to end. Then decimal, then decimal form of a rational number, then the decimal form of rational number is called terminating टाइप। तो स्टूडेंट्स ये जो टोटल हमने अभी लिखा इसका मतलब ये है कि जब किसी भी रैशनल नंबर इन द सेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे, तो जब न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो उस टाइप के रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स उसके बाद डिवीज़न पॉसिबल ना हो। जब रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाएगा तो डिवीज़न तो हम करते ही नहीं। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसमें ज़ीरो आ जाए लास्ट में रिमाइंडर और उसके बाद हम डिवीज़न ना कर पाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है सेकेंड इज terminating decimal form of every rational number can be written in the form of non-terminating recurring decimal। रिकरिंग डेसिमल। तो किसी भी, जैसे कि स्टूडेंट्स इस सेकंड वाले का मतलब समझाता हूँ उससे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 100/2 ये एग्जांपल है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या मिल जाएगा, 2 5 जा 10, माइनस करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 जा 100। तो रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया, ज़ीरो। डिवाइड की क्वेश्चन में क्या मिला हमको, 50, सॉरी क्वेश्चन में क्या है 2, डिविडेंड में क्या मिल गया 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके आगे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस 50 को, ये जो 50 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इस 50 को लिख सकता हूँ मैं 50.00। ऐसे ही एग्जांपल में सपोज़ अगर मुझे क्वेश्चन मिल गया क्या, 7.25, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 7.250। तो डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ज़ीरो लगा सकते हैं, या ये कह सकता हूँ कि 7.2500। तो रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि उसके आगे नंबर्स, जो नंबर मतलब ज़ीरो जो है आप लगा सकते हैं, आगे आता जाएगा किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब
एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 में दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग rational numbers in decimal form। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो जो रैशनल नंबर दिया उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे पहला टर्म दिया हुआ स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9/37। 9/37 इसको डिवाइड करता है। तो 37 यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 9 जो है 37 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, छोटा है। तो यहाँ पे 0 और उसके बाद डेसिमल लगा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 90 हो गया ये, ठीक है। अब ये 90 37 से डिवाइड होगा तो 37 2 ज़ा क्या मिल जाएगा? 74। 74। अब 90 माइनस 74 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 16। 90 माइनस 74 इज़ 16। देन अब डेसिमल लग चुका है, इसके बाद कोई भी टर्म आए तो यहाँ पे एक और 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा ये? 37 4 ज़ा 37 4 ज़ा 148। तो 160 में से 148 माइनस करते हैं कितना मिल जाएगा? 12। कितना मिल जाएगा? 12। अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। तो 37 3 ज़ा 37 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 37 3 ज़ा 111 111। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? 120 माइनस 111, दिस इज अगेन 9। 9 बचेगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 274 माइनस अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16, 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 148। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। 120 हो जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा? 111। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा? 90। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बार 90 आया, डिवाइड किया, फिर वापस से 90 आया, वापस से डिवाइड किया, वापस से 90 आ रहा है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? आंसर इसका लिखेंगे 9/37 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो पहले 3 डिजिट 243, इसके ऊपर बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार। इसका मतलब है 243 243 बार बार आता जाएगा। तो 0.243 बार, 0.243 बार, ये बार बार आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपके बुक का, प्रैक्टिस सेट 1.3 का। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
18/42। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, 3/7। तो डिवाइड करना 3/7 को, तो डिवाइड करता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ज़ीरो और डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 7 4 जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 7 4 जा 28, माइनस 30 माइनस 28 इज 2, तो अगेन 0 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 इज 60, 0 आ जाएगा। देन 7 8 जा 56, 56 कितना आ जाएगा ये 56, और ये आ जाएगा 40। 7 5 जा 35, 35 कितना बचेगा 50, 0 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 10 हो जाएगा ये। अगेन 7 1 जा 7, कितना बचेगा यहाँ पे 3। स्टूडेंट देखो यहाँ पे, यहाँ 30 से स्टार्ट हुआ तो वापस से 30 आ गया, यानी फिर से ये स्टेप वापस से रिपीट होगा, वापस से यही बार बार आता जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा 18/42 इज इक्वल टू 0.428571 बार। ठीक है, डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे, डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया 9/14, 9/14, यानी 9 को डिवाइड करना किससे, 14 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 14, डेसिमल आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 14 6 जा 84, 90 माइनस 84 स्टूडेंट कितना बचेगा 6, 0 हो जाएगा। देन 14 4 जा 56, 60 माइनस 56 इज वॉट 4, 0 हो जाएगा। देन 42 जा 14 2 जा 28, कितना बचेगा स्टूडेंट 12, 0 हो जाएगा। देन क्या आएगा 14 8 जा 112, 120 माइनस 112 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, रिमेनिंग इज 80 हो जाएगा ये। देन 14 5 जा 70, 80 माइनस 70 इज वॉट 10, एक 0 और आएगा 100 हो जाएगा ये। देन 14 7 जा 98, कितना बचेगा 2, रिमेनिंग कितना आएगा 20। देन 14 1 जा 14, रिमेनिंग इज 60। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे 60 आया था, फिर से 56 40 120 रिपीट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 9/14 इज इक्वल टू 0.64285714। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ
एक क्वेश्चन और दिया हुआ स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, -103/5, -103/5। आपको माइनस भूल जाना है स्टूडेंट्स, और आपको डिवाइड करना है इसको डायरेक्टली। तो 103 और दिस इज़ 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिल जाएगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, आपका रिमेनिंग आएगा 3 0। देन इसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, डेसिमल, 5 6 ज़ा 30, 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं और लास्ट में रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। इसका मतलब आंसर क्या मिल जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। आंसर होगा -103/5 इज इक्वल टू -20.6, -20.6। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस छोड़ दिया था ना 103, तो आपको हमेशा माइनस भूल जाना है, डिवाइड करना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देना है। तो -20.6 इज़ द आंसर, स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, तो आपका 1.3 एक्सरसाइज में यही था, ठीक है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, वो आपको सॉल्व करना है। पहले आपको ध्यान से क्या करना है, वीडियो देखना है और लिखना है, इसको वीडियो देख के लिखना है आपको। जैसे आपका लिख के हो जाए आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।